नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी और आप सभी की प्रोविजनल आंसर की जून 2025 के एग्जामिनेशन की आ चुकी है। एंड नाउ इट्स टाइम टू एनालाइज द चैलेंजेबल क्वेश्चन। ओके, किन सवालों को हम चैलेंज कर सकते हैं इस प्रोविजनल आंसर की के बेसिस पर। कल दिन भर से आप लोगों ने काफी सारे चैलेंजेबल क्वेश्चंस भेजे, उनको मैंने रेक्टिफाई किया। मैंने भी पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज किया कि कहां पे गलतियां हो सकती नहीं कर सकती। उसके बाद फाइनली टुडे आई एम हियर विद अ वीडियो जहां पे प्रॉपर्ली मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके डाउटफुल क्वेश्चन है उसका डाउट भी क्लियर करूंगा कि किनको चैलेंज क्यों नहीं कर सकते और जो जिनको चैलेंज कर सकते हैं। ओके, व्हाट आर द चैलेंजेबल क्वेश्चन वो सब बताएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। सो वेलकम टू द सेशन एंड सबसे पहले तो भाई ये टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा बिकॉज ये जो चैलेंजेबल क्वेश्चन होंगे यू वुड बी नीडिंग प्रूफ आल्सो। ओके, ये सिर्फ क्वेश्चन चैलेंज से मतलब नहीं है, उसका प्रूफ भी आपको चाहिए होगा। यू नीड वेरीफाइड प्रूफ जिसके बेसिस पर आप चैलेंज कर सकें। सो यू विल बी गेटिंग द प्रूफ पीडीएफ हियर। ओके, तो जो प्रूफ की पीडीएफ है इस टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है ना। और ये आपका बेसिकली टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ना। स्टार्ट करते हैं डाउटफुल क्वेश्चन से। ओके, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है, मेरे पास आया तो मैं फटाफट मैं उसको सॉल्यूशन बताता हूं कि क्या ये डाउट मतलब इसको कर सकते हैं कि नहीं। सबसे पहले पेपर उनका एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड सिंक। सो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा था कि ये एलिफेंट नहीं हो सकता। अगेन कॉमन सेंस यही कहता है कि भाई एलिफेंट नहीं होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। जो सब कुछ कॉमन सेंस में होता है, आप लोगों ने आंसर इसका ये लगाया होगा, बट आंसर इसका ये करेक्ट है एंड इट इज नॉट चैलेंजेबल। इसको चैलेंज नहीं कर सकते। कारण मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के हिसाब से जाऊं तो फॉरेस्ट एलिफेंट्स हेल्प्स इन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन बाय इंक्रीजिंग कार्बन स्टोरेज इन देयर फॉरेस्ट हैबिटेट, मीनिंग दे रिमूव हीट ट्रैप्ड CO2। ओके, सो वर्ल्ड बेसिकली आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के हिसाब से जो बेसिकली जंगलों के बेसिकली आपके हाथी हैं वो कार्बन क्लाइमेट चेंज एमिटेशन में हेल्प करते हैं, बेसिकली मिटिगेशन में हेल्प करते हैं और CO2 को हीट ट्रैप करने में हेल्प करते हैं, रिमूव करते हैं क्लाइमेट से। सो दिस इज वन ऑफ द क्लियरिटी। सो इसलिए इट इज नॉट चैलेंजेबल। ओके, चैलेंज नहीं कर सकते, आंसर इज करेक्ट। नाउ सिमिलरली पॉलिटिकल साइंस का भी एक क्वेश्चन है 901 जिसमें अमेंडमेंट के बेसिस पर आपको अरेंज करना था इन क्रोनोलॉजी। ओके, यू हैव टू अरेंज दिस क्रोनोलॉजी। यहाँ पे स्टूडेंट्स का सवाल यह है कि मेघालय तो 1972 में हुआ है, ठीक है। सो मेघालय आना चाहिए बाद में, ठीक है, बट वहां पे उन्होंने आंसर में कुछ और दिया है उसके हिसाब से। सो उस पर्सपेक्टिव से एक बार इसको थोड़ा सा क्लियरिटी मैं देता हूं। अगेन दिस क्वेश्चन इज नॉट चैलेंजेबल मेरे हिसाब से। स्टिल इफ यू वांट यू कैन चैलेंज इट। ओके, आपकी इच्छा है तो बिल्कुल चैलेंज कीजिएगा, रोक नहीं रहा हूं मैं, बट इसका मैं क्लियरिटी बताता हूं कि जो फॉर्मेशन ऑफ मेघालय, अगेन मेघालय की गवर्नमेंट पोर्टल पे जाते हैं हम। सो ऑटोनोमस स्टेट के रूप में मेघालय 1970 में बन गया था। फुल फ्लैज स्टेटहुड जो है 1972 में मिली। तो 1970 में वो एक स्वायत्त राज्य बन चुका था, बाद में उसको एक फुल फ्लैज स्टेट की बेसिकली दर्जा मिला है। सो स्टिल आई वोंट प्रेफर कि इसको चैलेंज करना चाहिए। एनटी इतना अच्छा नहीं है कि मानेगा, बट स्टिल अगर आपको लगता है चैलेंज कर दीजिएगा, वो आपकी चॉइस है। बिकॉज ये अमेंडमेंट के बेस से पूछा गया कि कब कब कौन कौन संविधान संशोधन हुआ, तो उसके बेस पर बाकी फिर आपकी इच्छा। ठीक है फ्रेंड। सो ये मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को चैलेंज करने का कोई फायदा नहीं है। आप मेरी तरफ से मैंने क्लियर कर दिया, ये इसकी डिटेल भी है। ठीक है ना। अब बात करते हैं चैलेंजेबल क्वेश्चन के तरफ बढ़ेंगे, बट उससे पहले अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं कि एग्जाम का आपने आंसर की अपनी निकाल लिया, रिजल्ट निकाल लिया है, कैलकुलेशन कर लिया है और सबको कहीं ना कहीं घबराहट हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है कि हमारा नेट होगा, JRF होगा, PhD होगा, एडमिशन किस किस चीज में होगा। तो अभी के लिए बिकॉज अभी आंसर की आने में आपको कम से कम फाइनल रिजल्ट आने में कम से कम 10 से 12 दिन लगेंगे, बिकॉज चैलेंज होगा क्वेश्चन, उसके बाद वो चेक करेंगे, फिर आंसर देंगे, फाइनल आते कम से कम 15 दिन तो मिनिमम मान के चलिए, 15 डेज। तब तक वो घबराहट बनी रहेगी क्या हो रहा है हमारा। तो इसके लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ने आप लोगों के लिए एक स्पेशल प्रेडिक्टर बनाया है, ठीक है, कट ऑफ प्रेडिक्शन, कि आप अपना स्कोर वहां डाल के, सिर्फ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर सभी के लिए फ्री है, कुछ नहीं करना आपको। एक लिंक मिलेगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज इन द कमेंट बॉक्स। ओके, कमेंट बॉक्स में मैं उसको पिन कर दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगी। उस लिंक पे जाइएगा, अपना पेपर 1 का स्कोर, पेपर 2 का स्कोर। ओके, सो फिल आउट योर पेपर 1, पेपर 2 स्कोर एंड यू कैन चेक कि व्हाट आर द चांसेस दैट यू आर गोइंग टू गेट JRF, नेट और PhD। ओके, आप PhD मिल सकता है, आपको नेट मिल सकता है, JRF मिल सकता है। तो प्रोविजनल आंसर के बेसिस पर अपना कट ऑफ को आप चेक कर सकते हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की वेबसाइट पे। और उसके लिए करना कुछ नहीं, एक लिंक पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ना ऐप डाउनलोड वगैरह कुछ भी नहीं करना, बस सिंपली अपनी डिटेल डालनी पड़ेगी, पेपर 1 पेपर का स्कोर, और उससे हुक्का हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब तक के थोड़ा दिल को दिलासा देने के लिए, तसल्ली के लिए इसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। बाकी अब बात करते हैं चैलेंजेबल क्वेश्चन। ओके, जिनको सही में चैलेंज किया जा सकता है ना, फटाफट देखते हैं जिनको सही है, मतलब जिसके लिए प्रॉपर प्रूफ है, जो चैलेंजेबल है। 3 क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। एंड अगेन सबसे अच्छी बात है कि ये सारे ड्रॉप्ड पर है, ड्रॉप्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है, मतलब ये ड्रॉप होंगे, इन सबको बोनस मार्क्स मिलने चाहिए।
एक होता है कि आंसर चेंज की रिक्वेस्ट हम डालते हैं कि इसका आंसर ये नहीं, ये होना चाहिए। उसमें फिर क्या होगा, जिसका आंसर सही था पहले से उसका गलत हो जाएगा किसी और का, तो मार्क्स किसी ना किसी का नुकसान होगा। बट ड्रॉप क्वेश्चन में फायदा क्या होता है कि सबको बोनस मार्क्स मिलेंगे। ओके, सो उसी के हिसाब से क्वेश्चन है। सबसे पहला है 906, जिसमें क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है स्कीम्स को लॉन्च के बेस पर। यहां गलती क्या है, स्वच्छ भारत मिशन एंड नमामि गंगे, ये 2014 में हुआ है, ये भी 2014 में, पर ये आपका जून में है और ये अक्टूबर में है। ठीक है, सो ये उसके हिसाब से सीक्वेंस में। सो अगेन देयर इज, स्टार्ट होना चाहिए था ई से, सीक्वेंस ई से। अगेन देयर इज नो ऑप्शन, कहीं पे भी ई नहीं है, ई से स्टार्ट ही नहीं हो रहा। ओके, सो इट शुड स्टार्ट फ्रॉम ई नॉट फ्रॉम बी। ओके, यहां पे बी से स्टार्ट किया बट ई से स्टार्ट होना चाहिए, तो इसलिए नमामि गंगे जून में है। इसका प्रूफ भी बताता हूं। सो अगेन दिस क्वेश्चन शुड बी ड्रॉप्ड, इस सवाल को ड्रॉप किया जाना चाहिए। नाउ इसका नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, गवर्नमेंट की वेबसाइट है पीआईबी, क्लियर लिखा है लॉन्च्ड इन जून 2014। ओके फाइन, और यहां लिखा है 2 अक्टूबर 2040। स्वच्छ भारत अभियान, ये तो सबको पता है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती पे ये स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया गया था। सो ये इसके हिसाब से अगेन दिस क्वेश्चन इज प्योरली चैलेंजेबल, इसको ड्रॉप करवाइए एंड सब लोग दो मार्क्स का बोनस ले लीजिए। ठीक है ना, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 910। ठीक है, नाउ यहां पे भी ईयर ऑफ इनॉग्रेशन के बेस पर अगेन सिमिलर मिस्टेक विद दिस थिंग। ओके, सो दे हैव मार्क्ड दिस एज अ आंसर। ओके, उन्होंने 3 को आंसर दिया, आप लोगों ने भी 3 लगाया होगा मैक्सिमम लोगों ने, बट यहां मिस्टेक क्या है कि गोकुल जो मिशन है वो 2014 का है और ये 2016 का है। ठीक है, 2016। सो हिसाब से ये ऐसा होना चाहिए था कि ए एंड देन बी, बी बाद में आना चाहिए, यहां पे ये रिवर्स लिखा है। ओके, इसको ऐसा होना चाहिए, तो इसलिए द आंसर शुड बी इनकरेक्ट एंड अगेन इट शुड बी dropped. Okay, no option is correct. Okay, so you will select none of these. Okay, जो वहां पे चैलेंज करेंगे तो ना A, B, C, D नहीं, आप लगाएंगे none of these. No option is correct. इनमें से कोई भी for the same for the previous question. Okay, पिछले सवाल में भी ऐसे ही लगाना कि एक भी आंसर सही नहीं है, और यहाँ पे भी। So ये भी ड्रॉप हो सकता है, इसका प्रूफ भी बता देता हूँ। राष्ट्रीय गोकुल मिशन गवर्नमेंट वेबसाइट देख लीजिए, दिसंबर 2014, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016 का एक्ट बहुत क्लियर है। ठीक है, सो अगेन वी हैव अ प्रॉपर प्रूफ। सो अगेन क्वेश्चन नंबर this can also be challenged. Okay, now moving to the next thing, that is Bali terror bombing. अब यहाँ पे भी बड़ा मजाक ही है, बिकॉज आपको पता है कि एनटीए सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चन बना रही है। जो बनाने वाले हैं पेपर, ठीक है, वो थोड़े से काम अनपढ़ गवाह टाइप के इंसान है, उनको कॉन्सेप्ट पता नहीं चलता, तो इसलिए कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बनाते नहीं है। आप लोग देख लीजिए पेपर में मुश्किल से 5 से 10% क्वेश्चन ही होंगे जो पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थॉट, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो नाम मात्र। मुझे, मैं ढूंढ रहा था कि कहीं कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिले। सिर्फ फैक्ट अरेंज कर दीजिए, मैच कर दीजिए, फैक्ट बता दीजिए, ईयर डेट, इतना ज्यादा फैक्ट पूछा है। और उसी में उनकी गलती क्या हो गई कि उन्होंने फैक्ट को क्रॉस चेक नहीं किया, बिकॉज बाली टेरर बॉम्बिंग 2 बार है, 2002 में भी है, 2005 में भी है। सो अगेन यहाँ पे यू हैव टू आस्क फॉर ड्रॉप द क्वेश्चन। आप आंसर चेंज करने की रिक्वेस्ट मत कीजिएगा, ड्रॉप के लिए रिक्वेस्ट कीजिए, बिकॉज जिन्होंने 2002 लगाया होगा उनका भी नुकसान, जिन्होंने 2005 लगाया उनका भी नुकसान। तो इससे बेटर ये कि आस्क फॉर ड्रॉप, की बिकॉज दोनों जगह प्रूफ आएगा बाली टेरर बॉम्बिंग का। 2005 में भी है, अगेन आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी डिजास्टर रेजिस्ट गवर्नमेंट.au की वेबसाइट है, क्लियरली लिखा है बाली बॉम्बिंग 2005। ओके, सो उसके हिसाब से दिस क्वेश्चन शुड आल्सो बी ड्रॉप्ड, एंड इसके लिए आप क्या रिक्वेस्ट डालेंगे, ड्रॉप की, कि नन ऑफ द अगेन इट इज रिपीटेड। ओके, सो 2 ऑप्शन है, कोई भी सही नहीं हो सकते, इसलिए दिस शुड बी ड्रॉप्ड, या फिर सभी को मार्क्स दे दीजिए जो भी है। ठीक है, फाइन। सो दीज आर द 3 क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस पेपर दैट नीड टू बी ड्रॉप्ड एज पर द फैक्ट। ओके, फैक्चुअली ये ड्रॉप हो सकते हैं, बाकी इसके अलावा और भी क्वेश्चन लग रहे हैं तो बता दीजिएगा, बट ऐसे है नहीं, मैंने चेक कर लिया है। ओके, आई हैव गॉन थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ द पेपर। ओके, सारे के सारे क्वेश्चन में चेक कर चुका हूं, इसके अलावा और कुछ नहीं ना। पेपर उनमें जो भी पेपर उनके भी आपने डाउटफुल बताए थे, आई गेस 843 का कोई क्वेश्चन था, वो भी बेसिकली प्रीति मैम से क्लैरिफाई कर लिया, उन्होंने बोला कि सर ड्रॉप नहीं हो सकता। सो बस दिस इज फ्रॉम माय साइड, बाकी और आपको जितने ड्रॉप करवाने करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट दिस इज द rightfully challengeable question from my side, and बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े रहिएगा, because here you will be getting the proof PDF also. Okay, proof का जो PDF है वो यहीं पे मिल जाएगा आपको, जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं बाय चैलेंजिंग। एंड बाकी जो दिसंबर की तैयारी करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि इस बार हमारा उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, मार्क्स कम आ रहे हैं, सिर्फ पीएचडी या फिर नेट में ना है, बट अगली बार जीआरएफ की तैयारी करना, देन यू कैन प्रिपेयर विद द टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। ओके फाइन, चलिए, सो विद दिस थिंग, एंड बाकी प्रोसेस का बहुत सिंपल है, इसमें सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, पेपर 1, पेपर 2, कंप्लीट कोर्सेज, जीआरएफ बूस्टर फाउंडेशन कोर्स, बूस्टर कोर्स, 4 कोर्सेज बेसिकली। ठीक है, स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कंप्लीट प्रिपरेशन टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, बाकी यूज करने के लिए अभी कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ डाला हुआ है। ठीक है, जैसे ये नंबर देख सकते हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और सीधा कूपन कोड अप्लाई करना है प्रद्युमन टी, एंड आपका एडमिशन हो जाएगा। ओके, सो स्टे कनेक्टेड ऑन द टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग,
एंड जो भी कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा एंड अपने दोस्तों को भी फटाफट शेयर कर दीजिए एंड अपना स्कोर प्रोडिक्ट करने के लिए जरूर लिंक पे क्लिक करके अपना स्कोर चेक कीजिए कि आपका नेट जीआरएफ या फिर पीएचडी क्या हो रहा है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।